मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा देता। आपका सफलता ही शोर मचा दिया चारों तरफ। जी जी हाँ। अच्छा, आपके पापा जी क्या करते हैं? मेरे पापा जी ड्राइवर है महाराष्ट्र में, वहाँ पे गाड़ी चलाते हैं। मतलब एक ड्राइवर की बेटी आज एक टीचर बन गई है। जी मेरे पापा बहुत खुश हैं। जब उनको ये खबर दिए होंगे कि पापा अब हम एक शिक्षिका बन गए हैं, टीचर बन गए, तो मतलब कितना खुश हुए? बहुत खुशी हुई क्योंकि 6 बहन थे, उसमें एक बेटी ही मेरी, मतलब वो भी जो 5वीं नंबर, मेरा नंबर 5वां में आता है। एक छोटी बहन भी थी मेरे से, तो उसका शादी करवा दी। शादी हो गया? छोटी बहन का शादी हो गया? जी, क्योंकि मेरा ही हो रहा था, लेकिन मेरा तो इच्छा था जॉब लेना। फिर मैं किसको समझाऊं, फिर पापा को बहुत समझाएं, पापा मेरा इच्छा है, इतना खेले, इतना नाम कमाए, और फिर शादी हो जाएगा तो मुझे तो 4 दीवारी के अंदर में रहना है, वही रोटी बेलना है। लेकिन मुझे तो कुछ और ही सपना था। फिर पापा को समझाए, मम्मी को, फिर घर वालों को, फिर धीरे धीरे सब समझ गए कि नहीं, इसमें है जुनून तो करने दो, देखते हैं। फिर वो सब करते हुए फिर मतलब छोटी बहन का शादी हो गया लेकिन आपका शादी नहीं की। नमस्कार दोस्तों, आइए आपको एक कहानी ऐसा सुनाते हैं कि बिहार की एक बेटी ने कमाल कर दिखाया। बिहार की बेटी एक जो फुटबॉल खेलती थी, स्पोर्ट में रुचि रखती थी, वो खेलते खेलते कहीं ना कहीं एक टीचर बन जाती है। और हैरान करने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि ये घर में भी नहीं बताए थे। शिक्षा की जो है टीचर की तैयारी कर रहे थे, घर में बताए भी नहीं, और टीचर कैसे बन गए। चलिए मेरे साथ साधना जी हैं, इनसे आपको रूबरू कराते। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर। आपको बधाई हो क्योंकि आपने एक कमाल करके दिखाया है। बेटी जो होती है बहुत उनको संघर्ष करना पड़ता है, और घर में बिना बताए आपने ये टीचर बन के दिखा दी। जी मुझे बहुत खुशी हो रहा है। मैंने जो मेहनत किया, आज मेरे सफलता आया है, और मेरे घर में बहुत लोग बहुत खुश हैं, मेरे परिवार वाले बहुत खुश हैं। सबसे पहले अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम साधना कुमारी है, मेरा गांव मिर्ज़ापुर में पड़ता है, और मेरा ज़िला समस्तीपुर है, और मैं एक 6 सिस्टर्स एंड 2 ब्रदर्स हूँ। और मेरा मतलब जो ड्रीम था वो जॉब लेना था, और मेरा आज ड्रीम पूरा हो गया है। सबसे पहले जब आप पढ़ाई आपका चल रहा था, उस टाइम आपका क्या बनने का मतलब सपना था, ड्रीम क्या था? शुरुआत में तो मैं जब 4वीं 5वीं में पढ़ रही थी, तो उस समय मेरा वर्दी पहनने का बहुत शौक था। कि सबको देखते थे ना, कहीं भी जाते थे तो देखते थे सभी लोग वर्दी पहन के गन लिए हुए रहते थे, तो मुझे भी मन करता था कि हम भी, काश मैं भी वर्दी पहनती। फिर जब कंपटीशन की दुनिया में गई, तो मुझे पता चला मेरा तो डिफेंस लाइन के लिए हाइट ही नहीं है, तो फिर वो लाइन मुझे छोड़ना पड़ गया। फिर एक दिन क्या हुआ, मेरे गांव में मैच हुआ, गर्ल्स लोग का टूर्नामेंट था, तो उसमें हम देखने गए टूर्नामेंट। तो उसको देख के मुझे भी मन अंदर से हुआ कि मैं भी खेलूँ, मुझे भी अलग अलग जगह पे खेलने का मौका मिले। तो फिर वहाँ से मैंने खेल की शुरुआत की, वहीं से। फिर तो खेल की शुरुआत जो किए तो कहाँ कहाँ तक जाके खेले, मतलब स्टेट में, नेशनल में? हाँ, पहले तो क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है, फिर स्टेट लेवल का होता है। तो मैं 5 अभी तक स्टेट खेल चुकी हूँ। 5 बार स्टेट फुटबॉल में भी खेल चुके हैं? जी जी, पहला मेरा स्टेट था झारखंड में हुआ था, ये बिरसा मुंडा स्टेडियम में, वहाँ खेलने गए। फिर ये क्या बोलते, गोवा गए खेलने, फिर कटक गए बाराबती स्टेडियम, फिर छत्तीसगढ़ गए बिलासपुर में, फिर एक गुंटूर वहाँ है ना, हैदराबाद में शायद पड़ता है, उस वहाँ पे गए खेलने। अच्छा, जो आपका टीचर बनने की कहानी है, कहाँ पता चलता है? आप एक इंटरव्यू में बोले थे जो हम घर में बताए भी नहीं और तैयारी कर रहे थे। जी, जब टीचर का डिग्री ले रहे थे, DLED का पढ़ाई जब स्टार्ट किए थे, तो उस समय मैं घर में किसी को नहीं बताई थी कि मैं ये चीज़ कर रही हूँ। तो जब मेरा सब चीज़ हो गया, तब CTET का एग्ज़ाम दिए, तो उसमें भी रिजल्ट जब आया, तो घर में किसी को नहीं बताएं कि मेरा रिजल्ट इसमें बन गया है। गाँव की बहुत सारी लड़की भी दी थी इसका, तो वो लोग का बहुत चर्चा हो रहा था, बाप रे वो तो इसमें रिजल्ट दी है। लेकिन हम एकदम चुप थे, हम किसी को नहीं बताए थे। फिर BPSC आ गया, फिर BPSC का एग्ज़ाम दिए, फिर उसका भी रिजल्ट आया, तब जाके घर में हम सबको बताएं, क्योंकि वो मेरा फाइनल था, तब जाके घर में फाइनल जब टीचर बन गए तब बताए। कहते हैं ना दोस्तों कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा देता। आपका सफलता ही शोर मचा दिया चारों तरफ। जी जी हाँ। अच्छा, आपके पापा जी क्या करते हैं? मेरे पापा जी ड्राइवर है महाराष्ट्र में, वहाँ पे गाड़ी चलाते हैं। मतलब एक ड्राइवर की बेटी आज एक टीचर बन गई है। जी मेरे पापा बहुत खुश हैं। जब उनको ये खबर दिए होंगे कि पापा अब हम एक शिक्षिका बन गए हैं, टीचर बन गए, तो मतलब कितना खुश हुए? बहुत खुशी हुई क्योंकि 6 बहन थे, उसमें एक बेटी ही मेरी, मतलब वो भी
जो 5वीं नंबर, मेरा नंबर 5वां में आता है, एक छोटी बहन भी थी मेरे से, तो उसका शादी करवा दिए। शादी हो गया, छोटी बहन का शादी हो गया जी, क्योंकि मेरा ही हो रहा था, लेकिन मेरा तो इच्छा था जॉब लेना, फिर मैं किसको समझाऊं, फिर पापा को बहुत समझाए, पापा मेरा इच्छा है इतना खेले, इतना नाम कमाए, और फिर शादी हो जाएगा तो मुझे तो 4 दीवारी के अंदर में रहना है, वही रोटी बेलना है, लेकिन मुझे तो कुछ और ही सपना था। फिर पापा को समझाए, मम्मी को, फिर घर वालों को, फिर धीरे धीरे सब समझ गए कि नहीं इसमें है जुनून, तो करने दो, देखते हैं। फिर वो सब करते हुए फिर मतलब छोटी बहन का शादी हो गया लेकिन आपका शादी नहीं किया। नहीं, क्योंकि परिवार अच्छा मिल गया तो सोचे मेरा छोड़िए, हम तो अपना पहले सपना पूरा करेंगे, तो फिर छोटी वाली बहन का शादी करवा दिए, तब जाके मुझे आज। देखिए, अगर बेटे जिस तरह लोग बेटे को सपोर्ट करते हैं, भाई तुम जब तक मेहनत करो तुम्हें समय दे, उस तरह बेटियों को भी देना चाहिए। ये जो बेटी है कहीं ना कहीं इनका अगर माता पिता शादी कर देते तो शायद आज ये शिक्षिका या टीचर बन नहीं बन पाते। कहाँ से बन पाते, क्योंकि शादी के बाद टाइम निकालना पड़ता है, परिवार को देखो, फिर बच्चे हो जाते हैं तो उसको देखो। परिवार वैसा मिले पढ़ाने वाला तब तो हाँ, परिवार पढ़ाने वाले मिले तब तो, कैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा उस वो। अच्छा, समाज का ताना भी सुनने को मिलता है जब बेटी का शादी नहीं होता है, बेटी पढ़ाई में मतलब तैयारी करती है, बेटी बड़ी हो गई है शादी नहीं कर रहा है, बहुत बात। हाँ, बहुत सुनने को मिला, घर वाले बाहर वाले सब लोग बोलते थे, जो मतलब बड़ी, पहले तो बड़ी का शादी करना चाहिए, उसके बाद छोटी का शादी करना चाहिए, बेटी को नहीं, बट बेटी जो बोल रही है वही मान रहे हैं परिवार वाले। मेरे मम्मी पापा को बहुत सुनने को मिला, लेकिन मम्मी पापा लोग ये सब बिना देखते हुए भी मुझे बहुत सपोर्ट किए, तब तो जाके आज सफलता मिली। अच्छा, आप स्पोर्ट्स में क्या करना है? जब आप नेशनल तक खेल चुके हैं तो आगे उसमें क्या करना है? अभी तो जब भी स्कूल में छुट्टी मिलती है तो आते हैं घर, तो जाते हैं प्रैक्टिस करने, और कभी 2-3 दिन का छुट्टी रहता है तो कहीं भी मैच उच रहता है तो अभी भी खेलने जाते हैं। स्पोर्ट्स को अभी तक मैंने नहीं छोड़ा है और आगे भी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि स्पोर्ट्स ने मेरा मतलब स्पोर्ट्स से ही मैंने सब चीज़ नाम कमाया है और आगे वो मेरा जारी रहेगा। अच्छा, सफलता तो सभी देख लेते लेकिन संघर्ष के दिन कोई देख नहीं पाते, तो संघर्ष के दिन मतलब कितना संघर्ष करना पड़ा? ये बहुत संघर्ष करना पड़ा। मैं जब 10वीं में थी तो एक छोटा सा कोचिंग खोली थी अपने घर पे ही, तो वहाँ पे 4-5 बच्चे को पढ़ाती थी, जो भी पैसे आते थे उससे अपना पढ़ाई करते थे, कोचिंग पढ़ते थे मैट्रिक वाला, तो वो भी कोचिंग अपना पढ़ के उसको पैसा देते थे सर को। फिर उसके बाद उससे भी नहीं हो रहा था, फिर डीएलएड कर रहे थे, तो डीएलएड में तो मोटा रकम चाहिए, फिर स्कूल एक पकड़े तो लगभग 2 लाख के करीब मेरा डीएलएड में भी गया। तो फिर स्कूल से जो भी पैसा आया था तो मेरा डीएलएड मतलब फैमिली से कोई सपोर्ट पैसा का नहीं लिया? नहीं, क्योंकि पापा का देखते थे, बहुत बैकग्राउंड उतना नहीं स्ट्रांग है हम लोग का, तो हम सोचते थे अपना पैसा जो भी आता है अपना पढ़ाई पे ही के करे, पापा से एक भी नहीं पैसा ले, तो खुद से ही की। कहीं ना कहीं इनका जो कहानी है, 6 बहन थी फिर भी ये हार नहीं मानी और अपनी जो सफलता की कहानी खुद संघर्ष करके लिख डाले। कहीं ना कहीं मेहनत की और खुद के पैसों से पढ़ाई की है। उसके बाद जब आप जानते हैं कि शिक्षक बनने के लिए, टीचर बनने के लिए कितना पैसा खर्च होता है, लेकिन उतना पैसा खुद से मतलब पढ़ा के बच्चों को। जी, और बहुत लोग को तो अभी भी विश्वास नहीं होता है कि खुद से कैसे इतना कर ली। एक मेरा शौक था स्कूटी का, वो भी स्कूटी भी ली अपने पैसे से ही ली, और पापा लोग अभी भी मेरे से 1 रुपया भी नहीं मांगते हैं। अब तो हर एक चीज़, सब चीज़ सही है, तो पापा लोग कभी भी मेरे से पैसा भी नहीं मांगते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि मैंने कभी दिया ही नहीं तो लूँ क्यों, इस टाइप से। आज जो वो बहन, वो बेटी जो तैयारी कर रही है कहीं ना कहीं जॉब की, आगे पढ़ने की, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? यही संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह मैंने आज मेहनत करके अपना सफलता हासिल की है, आप लोग को भी कोई भी उस तरह से है ड्रीम, तो आप लोग भी मेहनत करके उसको साकार करके सफलता हासिल कीजिए। ये नहीं कि टाइम पास करें, फैमिली को बोल रहे हैं कि मुझे पढ़ना है, पढ़ रहे हैं, लेकिन पता चल रहा है कि हम तो दिन भर मोबाइल में ये देख रहे हैं तो वो देख रहे हैं। इसीलिए आप फैमिली के साथ मजाक नहीं कीजिए, एकदम मेहनत पर फोकस कीजिए, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। उन फैमिली का जो उनका परिवार वाले होते हैं, कहते हैं शादी कर देंगे, उनको एक बार, क्योंकि आप सफल आज हो गए, सफलता आपको मिल गया है, उनके माता पिता को बोल दीजिएगा कि मतलब क्या करना है, बच्ची की शादी कर देना है या उनको पढ़ने देना है। हम उन माता बहन को ये बोलना चाहते हैं कि देखिए, अगर आपकी कोई भी बच्चे, चाहे वो लड़का है वो लड़की हो, अब तो लड़का लड़की में कोई मतलब ये नहीं है, अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें पढ़ाइए, लेकिन हाँ यही है
कि उसमें जो पढ़ने वाला बच्चा रहता है वो दिख जाता है कि नहीं ये कुछ करेगा, ये नहीं कि टाइम पास वाला। तो उनको सपोर्ट कीजिए, जहाँ तक होता है सपोर्ट कीजिए। सफलता तो कभी ना कभी रंग लाती ही लाती है। बाकी आप सब इस वीडियो में क्या सोचते हैं, इनके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। उन बहनों तक पहुँचे, उन बेटियों तक पहुँचे जो अभी आज के दिन में संघर्ष कर रहे हैं, उनको भी मोटिवेशन मिले कि एक ऐसे भी बहन है जो बिना फैमिली के सपोर्ट से अपने पैसा पढ़ के शिक्षिका बन गई है। बाकी बात आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे AY मीडिया बिहार। धन्यवाद।